हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 12 का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इसका कमेंट आया हुआ है और इसको कमेंट करने वाले हैं प्रीति मिश्रा, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 8 भी बताइए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, आप लोग प्ले लिस्ट में भी देख लीजिए, ठीक है ना। जाके प्ले लिस्ट में भी बहुत सारे सवालों का जो है सॉल्यूशन मिलेगा। और जो भी सवाल हम बताते हैं कमेंट पे ही अक्सर बताते हैं, क्योंकि यह जो है चैनल कमेंट के लिए ही जो है शुरू हुआ था कि जो है आप लोग जो भी सवाल फंसता है कमेंट कीजिए और उसको हम बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हॉल, और हॉल से पहले बता दें ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास 16 सेमी है और इसकी एक जीवा PQ है, केंद्र पर जो है 60 डिग्री का कोण बनाती है। इस प्रकार निर्मित दीर्घ वृत्तखंड का जो है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार फिगर बना लेते हैं हम लोग, क्या कह रहा है। तो एक वृत्त है, ठीक है, जिसका व्यास दिया हुआ है, व्यास यहाँ से और यहाँ तक, कितना व्यास किसको कहते हैं, यहाँ से और यहाँ तक को जो है क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जो है आपका व्यास दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 16 सेंटीमीटर आपका जो है व्यास दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो है एक जीवा है, PQ एक जीवा है। तो देखिए जीवा जो है PQ जो है मान लीजिए कि यहाँ पे है, ठीक है ना। PQ जीवा यहाँ पे है, ठीक है, P और ये Q, ठीक है। जो क्या करता है केंद्र पर, तो केंद्र पर जो है यह जीवा जो है 60 डिग्री का कोण ऐसे बनाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस प्रकार निर्मित दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक देखिए, अब इसमें जो है वृत्तखंड एक ये होगा जिसको लघु वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है। इसको छोड़कर बाकी जो है क्या होगा, तो दीर्घ वृत्तखंड होगा। इसको क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड। इसको क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड, ठीक है, लघु वृत्तखंड कहेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ से और यहाँ तक आ जाइए, यहाँ तक ये जो है क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है। कहने का मतलब ये है कि ये जो एरिया है आपका, ये जो है सब क्या है, दीर्घ वृत्तखंड का एरिया है। तो यहाँ तक, ठीक है ना, ये सब जो है दीर्घ वृत्तखंड का जो है एरिया है। तो इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे इसके लिए। तो दीर्घ वृत्तखंड का जो है क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का जो है क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे, ठीक है ना। किस में से, इस वृत्तवा के क्षेत्रफल में से पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का जो है क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब हम लोग जो है यहाँ पे जो दिया है पहले लिख लेते हैं हल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हल में लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो जो दिया है वह लिख लेते हैं, दिया है क्या दिया है, तो जो है व्यास दिया है कि व्यास कितना है, तो 16 सेंटीमीटर है, 16 सेमी है व्यास इसका, ठीक है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा भाई, व्यास अगर 16 है तो त्रिज्या क्या होता है, तो देखिए जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास है, तो त्रिज्या क्या होगी, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है त्रिज्या होगा, ठीक है ना। यहाँ से कोई भी दूरी वृत्त कर लेंगे ना, वृत्त पे यहाँ से, तो ये त्रिज्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। तो अब त्रिज्या चाहे यह भी जो है क्या होगा, त्रिज्या ही होगा, ठीक है ना। ये भी जो है क्या होगा, त्रिज्या ही होगा, ठीक है ना। तो चाहे त्रिज्या कहिए चाहे ये वाला त्रिज्या कहिए, तो ठीक है। तो इसका जो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 8। व्यास अगर 16 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। तो त्रिज्या हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। और क्या दिया है, थीटा का मान दिया है, थीटा कितना दिया है, तो 60 डिग्री दिया है, ठीक है। तो अब इससे हम लोग को जो है चूंकि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, तब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तब क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का जो है क्षेत्रफल घटा देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अब हम लोग लिखा लेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा जी, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए भाई, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखिए ये वो त्रिज्या खंड बन रहा है, ठीक है ना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो ये जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल,
ठीक है ना। ये लघु त्रिज्याखंड है, लघु त्रिज्याखंड लिखिएगा यहाँ पे, लघु माने इसमें भी दो गो त्रिज्याखंड बन रहा है, एगो है पूरा, ये भी ये त्रिज्याखंड हो गया ये, ठीक है ना, जो 60 डिग्री के एंगल पे बना है। और इसके अलावा ये भी जो है क्या है, त्रिज्याखंड, जिसको दीर्घ त्रिज्याखंड कहते हैं। तो लघु त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया जाता है, इतना का जो क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो है आपका सूत्र बन गया। सूत्र याद रखिएगा, सूत्र जो है याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो सूत्र याद रखिएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखिए, अर्थात जो है अर्थात लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का मतलब थीटा बटे 360, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का मतलब क्या हो जाएगा, तो थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। माइनस में 1/2 है त्रिभुज का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जब थीटा एंगल दिया है ना, तो थीटा एंगल दिया है तो डायरेक्ट हम जो है एंगल वाला जो है सूत्र लगाएंगे। तो इसका जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना। जब भी थीटा दिया हो तो हम लोग इसी सूत्र से इसका मान निकाल देंगे, ठीक है ना। क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र ये भी होता है कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो इसमें ऊंचाई है ही नहीं, दिया ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब जो थीटा दिया है तो थीटा वाला जो है हम लोग सूत्र लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बराबर लिखेंगे, ठीक है ना, या जो है अब थीटा बटे 360 हम मान भर देंगे। तो थीटा का मान यहाँ पे भर दीजिए इस सूत्र में। तो थीटा का मान जो देखिए यहाँ पे दिया है, मान रखने पर यहाँ पे लिख दीजिएगा, सूत्र में मान रखने पर, ठीक है ना, आपके लिए है, सूत्र में नहीं लिखेंगे तो वो काम चलेगा। मान रखने पर, अब सूत्र में मान रखते हैं तो थीटा का मान देखिए 60 डिग्री दिया है तो 60 डिग्री रख दीजिए। अब बट्टे में 360 डिग्री है तो 360 रखिए। आई इंटू है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब जो है 8 रखिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम लोग निकाल रहे हैं आर का मान 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका वर्ग कर दीजिए, माइनस में 1/2 कर दीजिए, और यहाँ भी जो है 8 का वर्ग हो जाएगा। और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप लोग जो है अगर त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो उसमें जाके देखिएगा, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है ना। ये याद रखना पड़ेगा, आप लोग हाई स्कूल में है तो सभी जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप लोग को याद रखना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा का 60 है और ये 360 है, तो 6 छके 36 होगा ना, मैंने 60 छके 360 होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे जो है अब चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। तो इसको फिलहाल में लिख सकते हैं हम लोग भाई 60, तो ऊपर एक बचेगा, ठीक है ना, मैंने 60 एकानम 60 और 60 छके 360 हो गया। तो ये बचा 1/6 और गुणे, अब देखिए 8 गुणे 8 हो जाएगा, 8 का वर्ग का मतलब 8 गुणे 8 हो जाएगा। अब पाई है तो इसको पाई के साथ रखिए, ठीक है ना, गुणा में ही है पाई भी। अब माइनस में 1/2 है तो 1/2, और यहाँ भी जो है एक्स नहीं है, गुणा है, 1/2 गुणे 8 का स्क्वायर का मतलब 8 गुणे 8 गुणे √3 अब बट्टे में 2, ठीक है, कोनो दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए और आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो 1/6 हो जाएगा, 8 अठाई 64 हो जाएगा, चाहे इसको काट कर और छोटा कर दीजिए, ठीक है ना। तो 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8 ऐसे काट सकते हैं, ठीक है ना। अब जो है नहीं कटेगा, ठीक है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 है और गुणे 8 चौका 32, ठीक है, 8 चौका 32 लिख देंगे। अब पाई है तो पाई ही रहने दीजिए, क्योंकि उत्तरमाला में पाई को सॉल्व नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग जो है पाई को नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या हो सकता है ज़्यादा सॉल्व करने की। अब यहाँ पे देखिए इसको भी काट लीजिए, 2 चौको 8, अब 8 चौका 32 ये भी हो जाएगा, 8 चौका 32 ये भी हो जाएगा, इंटू जो है क्या हो जाएगा √3/2, ठीक है ना। अब √3/2 ये भी हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है चाहे तो जो है इसको काट सकते हैं, 2 से काट दीजिए, 2 16 32, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 √3, ठीक है। अब है तो कटेगा नहीं, 1/3 से 32 कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे क्या, 32 पाई, अब बट्टे 3 भी लिख सकते हैं, 1/3 तो बट्टे में 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब माइनस में जो है क्या हो जाएगा, तो 16 √3
3, 16 अंडर रूट में 3 है, 2 से कट गया है, ठीक है 16, ठीक है। अब जो है क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए इसको और अधिक सॉल्व करेंगे तो क्या सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे और अधिक इसको सॉल्व किया जाए तो जो है यहाँ से कुछ जो है सॉल्यूशन निकल रहा है, हैं। तो इसमें जो है सॉल्यूशन देखिए, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ये ना होगा, तो 32 पाई हैं अब बटे 32 पाई माइनस में, अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 16 तियाँ 48 अंडर रूट में 3 हो जाएगा, अब बटे में टोटल का बटे 3 हो जाएगा, ठीक है, टोटल का बटे 3 हो जाएगा। का है मैंने भिन्न के जो है ऐसे ही नहीं करते हैं, जैसे कि 2/3 हो और धन में 3 हो तो 3 3 9 2 11 कर देते हैं, माइनस है तो 3 3 9 में से 2 घटा देंगे तो 7/3 हो जाएगा, ये ना होता है। तो उसी तरह से अब मान लो भाई इसमें से इसको घटा नहीं सकते हैं तो ऐसे ही दिखाएंगे कि 16 48 अंडर रूट 3 आप टोटल का बट्टे 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए जब टोटल का बट्टे 3 है तो 1/3 कामन निकल जाएगा, निकलेगा। और गुणा में देखिए यहाँ जो है 16 दूना 32, ठीक है, 16 दूना 32 और 16 तियाँ 48, तो 16 अगर हम लोग कामन ले लेते हैं, ठीक है, मैंने 16 भी भाई 1/3 तो कामन निकलेगा ही निकलेगा, और 16 भी निकल रहा है तो 16 दूना 32, 2 हो जाएगा 2 पाई, उसके बाद से जो है क्या हो जाएगा माइनस में 16 तियाँ 48 3, अंडर रूट में जो है 16 तियाँ 48 अंडर रूट में 3, इतना हो गया। फिलहाल में जो है कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। अब जो है आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, ये हो गया आपका जो है, ठीक है। अब इसको एक स्टेप और थोड़ा सा लिख देते हैं, तो देखिए 1/3 गुणे 16 को हम लोग लिख सकते हैं 16/3 लिख सकते हैं ना, अब ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2 पाई माइनस में 3 अंडर रूट में 3 लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत, ठीक है। अब ये आपका निकल गया किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिख दीजिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर इतना हो गया, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो अब हम लोग जानते हैं कि अब देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने से पहले अभी देखिए अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाना है, तो अब वृत्त का भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब पाई रहने दीजिए, आर स्क्वायर का मतलब 8 का जो है वर्ग कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8 8 64 पाई, ठीक है ना। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया 64 पाई, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका हो गया 64 पाई, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर का मतलब जो है रख देंगे 8, 8 का वर्ग कर देंगे, 8 8 64 पाई हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल आपका आया है 64 पाई, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 64 पाई, 64 पाई ना आया है वृत्त का, ठीक है, वृत्त का जो है क्षेत्रफल आपका कितना आया है 64 पाई आया है, ठीक है। और जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया है, तो 16/3 कितना आया है 2 पाई माइनस में 3 अंडर रूट 3, ये ना आया है। तो अब देखिए अब हम लोग जो है 16/3 है ना 16/3 है, तो इसको जो है कैलकुलेट अगर हम लोग करें तो अब इसका इसमें भी गुणा होगा, ठीक है, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ये टोटल का बट्टे 3 है, ठीक है ना, बट्टे गुणा में है ना, तो 16/3 है इंटू इतना है, ठीक है ना। तो भाई अब देखिए इसी बतिया को थोड़ा और अलग तरीके से इसको लिख देता है ताकि आप लोगों को समझ में आए, तो देखिए 64 पाई तो रहने दीजिए माइनस में 16 इसी बतिया को 2 पाई माइनस में 3 अंडर रूट 3 बट्टे में जो है पूरा के 3 लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ना। तो
अब मैंने ऐसे लिखा है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तब क्या होगा, अब देखिए इभिन क्या हो रहा है, इसका इसमें गुणा होगा, इतना घटेगा, ठीक है ना। मैंने जैसे कि देखिए इभिन क्या बन रहा है कि 16 मैंने कौन अंक यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है ना। मान लीजिए 5/3 है, ऐसे ही है, हैं। तो 16 3 48, 48 में से 5 घटा के 3 लिख देते हैं, ये नहीं लिखते हैं। तो इसी तरीके से जो है इसको करेंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो 64 में 3 का गुणा होगा तो 4 3 12 के 2 हासिल 1, 3 6 18 1 और 9 से 192, अब पाई हो जाएगा। अब माइनस में जो है क्या हो जाएगा, तो 16 16 2 पाई माइनस में 3√3 हो जाएगा, ठीक है। कोनो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है बट्टे में जो है कर दीजिए 3, ठीक है ना। ये जो है बट्टे में अब सब जो है ये जितना भी बड़ा हो रहा है ना, ये सब समझाने के लिए हो रहा है कि एक एक स्टेप आप लोग को समझ में आए, ठीक है ना। नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब देखिए अब इसको जो है करेंगे तो अब देखिए 16 का जो है पूरा में गुणा कर, देखिए क्या करेंगे भाई, 16 का ब्रैकेट खोल लेंगे, ठीक है ना। तो 16 का इस पूरे में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे हम लोग क्या, तो बराबर दे के लिखेंगे क्या, 192 पाई माइनस में, अब देखिए माइनस में 16 दूना 32 हो जाएगा, अब पाई होगा ना। मैंने -16 का 2 में 2 में गुणा होगा तो 16 दूना 32 माइनस में होगा। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस होगा, और 16 3 48 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस में 48 √3 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। बट्टे में यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद से देखिए भाई आप लोग कह रहे हैं क्या है, तो ये जो है गड़बड़ जगह का अभाव है, ठीक है ना, तो इसलिए ये पेज ले लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 192 पाई माइनस में 32 पाई प्लस में 48 √3/3 हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद से जो हम लोग क्या करेंगे, तो अब इसके बाद से जो है इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो देखिए 192 पाई हो रहा है और माइनस में 32 पाई हो रहा है, तो ये घट जाएगा, प्लस में माइनस में है तो घटेगा। तो 2 में से 2 घटा दीजिए, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, और 9 में से 3 घटा दीजिए, मैंने इकाई को इकाई में, दहाई को दहाई से, यही ना घटाएंगे। तो 9 में से 3 जा 6, और 1 का 1 को रहेगा, और यहाँ पे पाई लगा देंगे, पाई है तो फिर यहाँ पे प्लस में 48 है तो 48, अंडर रूट में 3 लिख देंगे। अब बट्टे में जो क्या करेंगे 3 लिख देंगे, ठीक है, कोनो दिक्कत। अब जो है देखिए अब यहाँ पे जो है हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए 16 यहाँ पर 160 और 16 3 48, 16 कामन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो हम लोग 16 कामन निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 पाई प्लस में 3√3। कहेंगे कि कैसे, तो जब 16 कामन निकालते हैं ना, जब 16 मैंने 16 ऐसा अंक लेंगे जो जिससे हयो कट जाए हयो कट जाए, तो 16 से अगर इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 होगा, तो 10 पाई मैंने ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, जो भाग देने पे बचेगा। तो 16 से भाग देंगे 160 में तो 10 बचेगा, तो 10 पाई लिख देंगे। और फिर 48 में भाग देंगे 16 से, तो 16 3 48, 3 आएगा तो 3√3 लिख देंगे, ठीक है ना। जब भी कामन लेते हैं तो उससे जो है इसमें भाग दे देते हैं, ठीक है ना। तो जो बचता है वो ब्रैकेट के अंदर बचता है। अब बट्टे में जो है सबका क्या है, 3 है तो 3 लिख देंगे, ठीक है। इसी बात को हम लोग क्या लिख देंगे, इसी बतिया को लिख देंगे 16/3, क्योंकि टोटल का बट्टे 3 का मतलब 16/3 इंटू 10 पाई प्लस में जो है 3√3, बस इतना ही जो है आपका जो है उत्तरमाला में आंसर आया है। मैंने पाई को इसको सॉल्व आगे नहीं किया है, ठीक है ना। तो हम भी नहीं सॉल्व करेंगे भाई, हमको जो है क्या कुत्ता काट रखा है कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग भी जो इतना ही रहने देंगे। यहाँ लिख देंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर इतना, ठीक है, आंसर लिख देंगे, ठीक है। बस ये आपका जो है आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे जो है रेड कलर का बटन होगा, ठीक है, दबा के, और जो है ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो है सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, ठीक है दोस्तों। कोई भी सवाल फंसता है आप लोग को, चाहे NCERT का हो, ठीक है ना, और चाहे मनोहरे का हो, कोई भी सवाल फंसता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।